गुरुदेवाय नमः। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। आज हम अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य इस पुस्तक के 16वें भाग को सुनने वाले हैं, जिसका नाम है तुम सदा रहते साथ हमारे। तो आइए इसे आरंभ करने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और इसे आरंभ करते हैं। आज से करीब 8 वर्ष पहले की बात है। मैं झारखंड राज्य के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की जिला संयोजक थी। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा संपादित कराने हेतु मुझे अक्सर झारखंड के कई जिलों का दौरा करना पड़ता था। एक बार मैं झींक पानी चाईबासा होकर वापस जमशेदपुर आ रही थी। अचानक एक जगह आकर हमारी बस रुक गई। आगे का रास्ता जाम था। बस कंडक्टर ने बताया, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। आप लोगों को जाना हो तो निजी वाहन, ऑटो रिक्शा आदि से जा सकते हैं। पर पता चला आज सरहुल है। यह इस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है, जिसमें हजारों हजार नर नारी इकट्ठे होकर नाचते गाते खुशियाँ मनाते हैं। देखा, सड़क के दोनों ओर लगभग 5-7 हजार लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में पंक्तिबद्ध खड़े होकर एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य कर रहे हैं। सभी का शरीर एक साथ एक ताल पर आगे पीछे दाएं बाएं झुक रहा था। झारखंड की संस्कृति की झांकी को प्रस्तुत करता नृत्य उत्सव का वह अपूर्व दृश्य भी मुझे बांध न सका। बार बार घिरती हुई सांझ की ओर देखती और मन कहता, जल्दी घर पहुंचना है। बहुत लोग बस से उतरकर पैदल ही अपने रास्ते की ओर चल दिए। बस के कर्मचारी वहीं विश्राम की तैयारी करने लगे। हमें बता दिया गया कि यह कार्यक्रम अभी 3-4 घंटे तक चलेगा। मजबूर होकर मुझे भी उतर जाना पड़ा। मुझे उस स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि उस स्थान को हाता के नाम से जाना जाता है। किसी ने मुझे बताया, जमशेदपुर जाने के लिए पश्चिम की ओर चलना होगा। इसी आधार पर मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे अंधेरा घिर आया। सुनसान सड़क पर इक्के दुक्के लोग ही चल रहे थे। सड़क के दोनों ओर क्या है, आगे वाले रास्ते में खाई है या खंदक, रोड़ा है या कीचड़, यह भी नहीं दिखता। मैं अनायास कदम बढ़ाती जा रही थी। बगल की कटीली झाड़ियों से कई बार पांव भी जख्मी होते जा रहे थे, मगर मेरे मन में केवल एक ही बात आ रही थी कि समय रहते घर पहुंचना है। एक अनजान सा भय मुझे दबाए जा रहा था। अकेली औरत, सुनसान सड़क, क्या कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी। अचानक मैंने ख्याल किया कि मेरे आगे आगे सफ़ेद धोती पहने लंबे कद के कोई पुरुष चल रहे हैं। उनके कमर के ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा। मुझे भय भी लग रहा था, मगर उन्हें के साथ साथ कदम मिलाती हुई पीछे पीछे चली जा रही थी। मुझे लग रहा था आगे वाले व्यक्ति के कदम 3-3 फीट पर पड़ रहे हैं। पता नहीं मैं कैसे उस गति से चल रही थी। उस समय ये सब सोचने के लिए भी समय नहीं था। जैसे मेरे कदम हवा में उड़ रहे थे। कष्ट की अनुभूति भी नहीं हो रही थी। करीब आधे पौन घंटे तक इसी तरह चलती गई। इसके बाद शहरी इलाका दिखने लगा। दुकानों की झिलमिल रोशनी देख मन में साहस आया। उसके बाद वह व्यक्ति भी न जाने कब आंखों से ओझल हो गया। एक टेलीफोन बूथ पर जाकर मैंने फ़ोन किया। घर में सूचना दी। विलंब होने का कारण बताया। वहीं पूछने पर पता चला उस स्थान का नाम परसूडी है। वहां से ऑटो रिक्शा लेकर मैं बस स्टैंड गई, जहां से साकची की बस मिलने वाली थी। जब घर पहुंची और सब हाल बताया तो सभी विस्मय से अवाक रह गए। कहा, हाता से परसूडी तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंची? वह तो 25-30 किलोमीटर का रास्ता है। मुझे आगे आगे चलने वाले उस मार्गदर्शक की याद आई। श्रद्धा से नतमस्तक हो गई मैं। गुरुदेव कई बार कहा करते थे, बेटा तुम मेरे काम में एक कदम भर बढ़ाओ, मैं तुम्हें
सफलता के रास्ते पर 10 कदम बढ़ा दूंगा। प्रस्तुति सुषमा पात्रो, टाटा नगर, झारखंड। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे इसके अगले भाग को लेकर, जिसका नाम होगा फलित हुआ माँ का आश्वासन। यदि मुझसे कहीं कोई भूल या चूक हो गई है तो कृपया आप उसे क्षमा कीजिएगा। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो जाने से पूर्व आइए हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह हमारा भी मार्गदर्शन पग पग पर करते रहें, हमारे भी कठिन रास्तों पर हमारा हाथ पकड़कर वह रास्ता पार कराएं। तो इन्हीं भावों के साथ में आज हम आपसे आज्ञा लेते हैं। तो अगली बार मिलने तक आप सभी को हमारा सादर प्रणाम।